राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं हो सकता है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मेरा जानकारी एजुकेशन पर्पस से ही होता है, ट्रेडिंग पर्पस से। आप उसी हिसाब से देखें। दोस्तों देखिए, मैं एफएक्स के बारे में बताने जा रहा हूं और इसका तुलना करने जा रहा हूं ऑर्बिटेक्स से, दोनों में कौन बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले एफएक्स के बारे में बता दो। एफएक्स को जब ये सेंट्रलाइज हुआ करता था तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 1 अगस्त से ये डिसेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज लेकिन पूरी तरीके से दिखाता है, रिनाउंस्ड है, लेकिन उसमें क्या किया है अभी वो दिखा रहा हूँ। देखिए एफएक्स का सबसे पहले तो एक सर्च किया, देखिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए और भी देखते हैं, ये भी है, इसी का है। देखिए सब में अलग अलग दिखा रहा है, मल्टीपल स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। उसके बाद और भी बता रहे, लेने बने रहे। देखिए ये हो गया, ये इसका नहीं है। ठीक है, तो अब इसका है, बात करते हैं, खोलते हैं। देखिए ये V2 पे इसका पैनकेक स्वैप पे डाला गया, ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। इसका बायर सेलर, बायर 5 है और सेलर 0 है, जो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट इसका। देखिए इसमें दिखा रहा है बायर 5875, सेलर 6382, 6362। ठीक है, तो ये बैड सिग्नल है, ये सेलिंग होता है, ये तो नॉर्मल होता है ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में। लेकिन ये कंपनी स्कैम अब कर चुकी है। कैसे बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहला बात, लिक्विडिटी भैया 1.3 बिलियन इसका था, यहाँ पर दिखा रहा था, ये 9.3 मिलियन में आ गया। तो लिक्विडिटी निकाल लिया कंपनी, तो स्कैम तो हो ही गया। अब देखिए गो टू स्निपर पर जाते हैं ना, तो यहाँ दिखाता है 80। ठीक है, ये सब बात तो सही है, लेकिन इसमें और भी चीज़ जानने योग्य बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तब जाके दिखेगा। देखिए अब देखिए यहाँ भी दिखाता है स्कोर में इतना ही। उसके बाद देखिए टोकन इज स्टेबल, ये सब सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है ना, ये ऑल अदर होल्डर्स पॉसेज लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेशन टोकन। 5% सर्कुलेशन टोकन जो है ना अदर होल्डर के पास है, ये कह रही है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, होल्डिंग जो है ना सर, मैंने इसको चैट जीपीटी पे भी इसी को स्क्रीनशॉट करके भेजा, उसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसी को चैट जीपीटी पे स्क्रीनशॉट भेजा। बहुत लोग कहेंगे भैया चैट जीपीटी तो सोशल मीडिया से एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उठा के डाटा दे देता है। ये बात सही है, लेकिन अगर आप टेक्निकली कुछ इससे पूछेंगे ना, तो टेक्निकली में सही सही जवाब देता है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट हम भेजे इसको, उसका क्या जवाब दिया देखिए। कोई किसी के पक्ष में, विरोध में, पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट भी बताया। स्कोर इसका 80 है, जो बहुत अच्छा है, काफ़ी हद तक सेफ है। टोकन सेलेबल है, यानी कि हनी पॉट नहीं कर रहा है, टोकन सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये सही बात है। बाय सेल का फीस 0 है, जो अच्छी बात है। हेड एंड टैक्स नहीं है। ऑनरशिप रिनाउंस है, ऑनर कॉन्ट्रैक्ट में कंट्रोल में नहीं है। ऑनर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल में नहीं है, मतलब ऑनर ने छोड़ दिया अपना ऑनरशिप, ये सही बात है। क्रिएटर वॉलेट 0 सप्लाई है, ऑनर के पास सर्कुलेशन सप्लाई से ज़्यादा टोकन नहीं है, अच्छी बात है। लिक्विडिटी लॉक्ड बट 99.95% लिक्विडिटी, कम से कम 15 दिनों के लिए लॉक है। देखिए 15 दिनों के लिए लॉक है, यहाँ पे इशू है, प्रॉब्लम है। जैसे भैया ऑर्बिटेक्स का मैं बात करूँगा, अभी उसका भी दिखाऊँगा। ऑर्बिटेक्स का कितना दिन का है, सब कुछ दिखाऊँगा। देखिए रिस्क क्या है इसमें। टॉप होल्डर जो है ना, इस स्क्रीनशॉट को देख के ये बता रहा है, टॉप 10 होल्डर्स के पास 69.32 सप्लाई है, मतलब वेल्स बड़े होल्डर्स प्राइस को आसानी से पंप और डंप कर सकते हैं। सम वॉलेट्स में बड़ी होल्डिंग, सम वॉलेट्स में बड़ी होल्डिंग, कुछ वॉलेट्स में बड़ी होल्डिंग है। अगर वो सेल करेंगे तो टोकन प्राइस अचानक गिर सकती है।
सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसा कि मैंने दिखाया शुरू में ही। इसका निष्कर्ष यह टोकन फिलहाल हनी पॉट नहीं है, लिक्विडिटी लॉक्ड है और कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात जो है वो भी बताया। लेकिन टॉप वॉलेट कंट्रोल बड़ा रिस्क है। टॉप वॉलेट का कंट्रोल किसी मतलब 10 होल्डर्स के पास ही है, 69.32, जो बहुत बड़ी बात है। ये जब चाहे सेल करे तो रेट गिरा सकता है, जो होना शुरू हो गया। इसमें $19 वॉलेट में दिखाता है, $19 हो रहा था। अगर 1.3 मिलियन इसका लिक्विडिटी था, वो USDT पेयर में फिर से डाल देता तो भैया इसका $80 या $100 के बीच रेट पहुंच जाता। रेट हुआ $1 पे से $4, $5, $7, $10, $14 गया, फिर गिर रहा है। इसका मतलब ये कहीं न कहीं मैनिपुलेट कंपनी कर रहा है, रेट गिरा रहा है, स्कैम हो चुका है। ठीक है, अब है दूसरा, मैं ऑर्बिटेक्स के बारे में बात करता हूँ। देख चलिए AFX का तो देख लिए, अब ऑर्बिटेक्स का देखते हैं। इसको बैक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम सर्च करते हैं RTX, जो ऑर्बिटेक्स का टोकन है। RTX सर्च के देखिए, एक ही आया BSC स्कैन का, मल्टीपल नहीं आया। ये भी इसका पॉजिटिव, उस बहुत सारा बना के FX रखा है। मल्टीपल स्मार्ट कॉन्टैक्ट अगर बना के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इधर से आप क्या कर लेंगे कहना मुश्किल है, वो प्री प्लान्ड हो जाता है, वो गलत चीज़। अब देखिए, इसका हम दिखाने जा रहे हैं कि मल्टीपल स्मार्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वो तो आप समझ ही गए। पेयर तो रहेगा, पेयर का स्मार्ट कॉन्टैक्ट टोकन का एक ही है। अब देखिए यहाँ पे पेयर है RTX और USDT। ठीक है, हम पेयर वाले पे LP पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक किए, अब देखिए दोस्तों, टॉप टोकन का होल्डर सब देखिए। और यहाँ पे देखिए ऑर्बिटेक्स फाइनेंस RTX 10 ईयर्स लॉकर। ठीक है, 10 ईयर्स लॉकर है। देखिए इसमें कितना है, क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, देखिए 34 लाख USDT लॉकिंग दिखा रहा है, यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है लॉकिंग कितना दिन के लिए, वो भी दिख रहा है। RTX 10 ईयर्स लॉकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ परसेंटेज कितना इसका लिक्विडिटी जो कंपनी लगा कर रखा है, उसमें 99.707 लिक्विडिटी लॉक्ड है। अब कुछ बंधु हमारे कहेंगे भैया, इस एक बंधु हमारे ओरिजिन LGNS वाले लीडर आए। वो ओरिजिन LGNS वाले लीडर को एक्चुअली समझाना बड़ा मुश्किल होता है। वो ओरिजिन LGNS को भगवान मान बैठा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। वो क्या कहता है, ओरिजिन LGNS तो ओरिजिनल, उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। कितना समझा दो, प्रूफ दे दो, नहीं मानेगा। अब उसका कहना है कि भैया ये जो है ना, मिंटेबल टोकन ओरिजिन में बनाता है, मिंटेबल टोकन बनाता है तो रेट क्यों गिरेगा? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं भैया, जितना ज़्यादा सर्कुलेशन में टोकन रहेगा उतना ज़्यादा रेट गिरेगा, कम होगा। वो लोग नहीं समझता इस चीज़ को। उसका कहना है हम डाई देते हैं ना, डाई स्टेबल कॉइन, तब जाके टोकन देता है। रिजर्व बैंक का उदाहरण देता है कि रिजर्व बैंक रुपया छापता है तो उतना गोल्ड जमा करना पड़ता है। ठीक है भैया, लेकिन आपका अधूरा ज्ञान है। ज्ञान क्या है वहाँ पर देखिए, गोल्ड जितना जिस कंट्री के पास रहता है ना, उसी के अमाउंट में छाप सकता है, ज़्यादा नहीं। अनलिमिटेड छाप देगा तो रुपया का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा ना। यहाँ तो आप अनलिमिटेड बना सकते हो भैया, डाय देते जाओ, बनाते जाओ, देते जाओ, बनाते जाओ। क्या मतलब है? तो उसका रेट क्यों नहीं गिरेगा? ठीक है, आप टोकन दे रहे हो लीडर को, मिंट करके लीडर को ही दे रहे हो, लेकिन उसका ही रेट 0 हो जाए तो फिर लीडर कहाँ से कमाएगा भैया? मान लो करोड़ टोकन दे दिया, उसका रेट 0 है, कुछ तो ख़त्म हो गया ना सारा कुछ। तो वो नहीं समझ रहे उसके लीडर। उसका लीडर एक हमको बता रहे हैं, इसमें जो है ना ऑर्बिटेक्स का जो टोकन है, सब बात सही है, स्निपर तिनिपर आपने सब दिखाया, लॉकिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसका जो है ना कोडिंग में इशू निकाल रहा है कि ये ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम देखे उसको भैया, देखने के बाद हमको भी कुछ देर के लिए लगा ऐसा कैसे, ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तब फिर हमने ये सोचा कि भैया ओनरशिप ट्रांसफ़र ये कोडिंग में तो इसलिए दिया गया होगा कि कुछ लिमिटेड एक्सेस अपने एम्प्लॉय को दे दें। हमने ये सोचा, हम बोले भी तभी भैया ये ओनरशिप ट्रांसफ़र
इस वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र भी हो गया, लॉक है, तो लॉक से निकाल नहीं सकता है लिक्विडिटी। अगर ऑनर किसी को बना दिया जाए, ओनरशिप किसी को दे दिया जाए, अगर हमारा टोकन लॉक्ड है 10 साल के, तो कोई निकाल ही नहीं सकता है। तब मैंने यही सवाल चैट जीपीटी से पूछा, वो भी वही जवाब दिया जो मैं जानता हूँ कि ये लिमिटेड। वो क्या जवाब दिया वो दिखा रहा हूँ आपको, वो भी देख लीजिए। देखिए इसमें जब स्क्रीनशॉट डाले उसी चीज़ का, तो हमको क्या जवाब दिया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी दिया है ओनरशिप ट्रांसफ़र का इम्पैक्ट क्या होता है। आपने जो कोड दिखाया है, हम स्क्रीनशॉट डालें, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एडमिन ओनरशिप बदलता है, मतलब जो फंक्शन ओनली ओनर के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, जैसे टैक्स सेट करना, मिंट करना, बर्न करना, जो ओनर के अंदर है, ये सब फीस बदलना, पॉज करना etc, वो नए ओनर के कंट्रोल में चले जाएंगे। ये सिर्फ कंट्रोल का ट्रांसफ़र है, लिक्विडिटी के फंड्स का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। क्लियर बता दिया है अब, ठीक है। उसके बाद देखिए लिक्विडिटी लॉक का इम्पैक्ट क्या होता है। लिक्विडिटी लॉक्ड अलग कॉन्ट्रैक्ट जैसे यूनिक्रिप्ट, टीम फाइनेंस, पिन लॉक में होती है। अगर लिक्विडिटी ऑलरेडी किसी लॉकर कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है, तो ऑनर भी उसे निकाल नहीं सकता जब तक लॉक्ड पीरियड खत्म नहीं हो, ठीक है। ये बता रहा, अगर लिक्विडिटी ऑलरेडी किसी लॉकर में कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है, तो प्रोजेक्ट ऑनर भी उसे निकाल नहीं सकता, ठीक है, जब तक लॉक पीरियड खत्म नहीं हो। ये तो बताया ही। अगर लिक्विडिटी सिर्फ ऑनर के वॉलेट में कॉन्ट्रैक्ट में ऑनर के अंडर है, लॉक्ड नहीं है, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र से नए ऑनर को लिक्विडिटी पर कंट्रोल मिल सकता है। ऑनर के वॉलेट में अगर है तब ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑनर का टोटल लिक्विडिटी का कंट्रोल उसको मिल जाता है। लेकिन लॉक नहीं है तब, अगर लॉक्ड है तो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा ऑनरशिप, तो भी कुछ नहीं होगा, समझे। अब इसके जवाब में भी वो लोग क्या कहता है, फाइनल जवाब देता है। देखिए ये चैट जीपीटी फाइनल आंसर, ओनरशिप ट्रांसफ़र से लिक्विडिटी लॉक पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई प्रॉपर लॉकर यूनिक्रिप्ट, पिन लॉक etc में लॉक हो गई हो, पर अगर लिक्विडिटी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑनर के कंट्रोल में है, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र करने से लिक्विडिटी के ऊपर नए ऑनर का कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अगर है तब ऐसा नहीं होगा, लिक्विडिटी लॉक्ड है। मैंने दिखाया ही वीडियो में, लिक्विडिटी लॉक्ड है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एफिक्स के बारे में। एफिक्स के फाइनल मेरा मान लीजिए बात, एफिक्स के बारे में बात मान लीजिए, नहीं समझिए मैं जो कह रहा हूँ कि एफिक्स को मैंने एक ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। वो सेंट्रलाइज था, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था। भैया जब डिसेंट्रलाइज हो गया 1 अगस्त से, तो एफिक्स क्या किया है, डिसेंट्रलाइज में दिमाग लगा दिया। लिक्विडिटी 15 दिन के लिए लॉक किया, 15 दिन के बाद लिक्विडिटी निकाल लिया, ठीक है। 1 तारीख से अगस्त से घटा नहीं था, अब जा घट रहा है लिक्विडिटी। घटा निकाल लिया तो रेट गिरेगा, अब गिर रहा है। लॉक किया था 15 दिन का सिर्फ। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो स्कैम कर गए लिक्विडिटी निकाल के। अब हम लोगों को क्या करना है, इकोसिस्टम में हम फंड अगर पहले से डाल चुके हैं तो $100 लगा देना है। और अगर नए यूजर हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो दोस्त किसी भी हाल में मत करना, अब नहीं करना। अब इसमें रेड साइन है, ठीक है। और नए यूजर जो 7 दिन का लगा चुके हैं, वो भैया 7 दिन पूरा होने के बाद अपना टोटल फंड निकाल के और भी टैक्स में आ जाइए, ज़बरदस्त कमा लीजिएगा। और भी टैक्स अभी 50 दिन का मात्र 50 दिन हुआ इस प्रोजेक्ट को, इतना बेहतरीन है। एक एक चीज़ आपको मैंने दिखाया टोकन के बारे में। टोकन इसी तरीके से रिसर्च किया जाता है दोस्त। और मेरे साथ अगर ऑर्बिटेक्स में जुड़ते हो तो एक लेग मैं संभाल दूंगा। बिजनेस प्लान भी आप देखना चाहते हो तो जो मीटिंग भी देख सकते हो। और आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, पहले आपको मैं व्हाट्सअप पे ही पूरा डिटेल भेज दूंगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। व्हाट्सअप से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों।
राधे राधे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।